दोस्तों, जिस धरती पर हम रहते हैं वो इस अंतरिक्ष का एक बहुत छोटा सा गोला है और ऐसे कई गोले रूपे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। किसी की सतह आग की तरह दहकती है तो कोई बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। इस अंतरिक्ष में कहीं प्रकाश ही प्रकाश है तो कहीं घनघोर गुप्त अंधेरा और न जाने ऐसे और भी कितने रहस्यमयी सोलर सिस्टम्स हमारे इस अंतरिक्ष में मौजूद हैं। वैसे हम धरती वाले आजकल अंतरिक्ष में भी पहुंच गए हैं और दूसरे ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इन सभी ग्रहों और सूर्य का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे? तो अगर इन रहस्यों को जानना है, थोड़ा नहीं बहुत पीछे जाना होगा। अरबों साल पहले जब इस ब्रह्मांड में इतने सारे गोले और तारे नहीं थे, बल्कि ये अनंत ब्रह्मांड बस एक एटम में सिमटा था और समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर एक रहस्यमयी घटना घटी और वो एक एटम कई हजार लाख टुकड़ों में बढ़ता चला गया, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। लेकिन इसे बिग बैंग क्यों कहते हैं और क्या इस पूरी दुनिया की रचना इसी बिग बैंग से हुई है, ये जानेंगे मिलकर आज फैक्टिफाइड की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे एडविन पावेल हबल, जिन्होंने कहा कि यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और उनका ये कहने से मतलब था कि कभी यह ब्रह्मांड आपस में सिमटा हुआ होगा। फिर सिमटे हुए इस ब्रह्मांड के बिखरने के प्रोसेस को नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करने के लिए चलते हैं अनंत ब्रह्मांड की उस शाखा पे जहां समय का पहिया रुका हुआ था, द बिगिनिंग। दोस्तों, माना जाता है कि आज से करीब 14 बिलियन साल पहले इस ब्रह्मांड में धरती, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र जैसा कुछ भी नहीं था। यूं तो हम धरती पर रहकर खुद को इस ब्रह्मांड का राजा मानते हैं, कभी चांद पर चले जाते हैं तो कभी मंगल के रहस्यों का पता लगाते हैं। लेकिन इस विशालकाय अंतरिक्ष में छिपे अनगिनत रहस्यों के सामने हमारी छोटी सी पृथ्वी का कोई वजूद ही नहीं। आज तक हम बस यही पता लगा पाए हैं कि ये यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। दोस्तों, इस थ्योरी की शुरुआत हुई 1927 में, जब जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी मदद की। द थ्योरी लेमेत्रे की थ्योरी के प्रस्ताव में उन्होंने एडविन हबल के बिग बैंग के सिद्धांत को विस्तार से यानी कि डिटेल में समझाया था और उन्होंने इसे एक बड़े विस्फोट के रूप में देखा, जिससे पहले ये पूरा यूनिवर्स बस एक बिंदु में समाया था और उसमें ही सारी एनर्जी और फिजिकल एलिमेंट्स सिमटे हुए थे। फिर उसमें एक ऐसा रहस्यमयी विस्फोट हुआ कि सिर्फ 1.43 सेकंड में वो एक बिंदु, जिसका कोई वजूद ही नहीं था, कोई समय चक्र नहीं था और न ही कोई फिजिक्स, उसने पूरे ब्रह्मांड को अस्तित्व में ला दिया। जिसके बाद फिजिक्स के नियम भी लागू होने लगे और समय चक्र भी शुरू हो गया। बिखरे हुए अरबों कण कहीं प्लैनेट्स बन गए तो कहीं स्टार्स, और इसी से बना है हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, लोकल क्लस्टर और सुपर क्लस्टर भी। दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी नाम तो आपने बचपन से ही सुना होगा, साइंस की किताबों में नहीं तो टोनी स्टार्क की फिल्मों में ही सही। हमारा सौरमंडल इसी मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। और आपको ये भी बता दे कि अब तक इस यूनिवर्स के जितने भी हिस्सों का पता लग पाया है, उसमें 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज का अस्तित्व बताया जाता है। प्लैनेट फॉर्मेशन। अब बात करते हैं अपने ही गैलेक्सी के सौरमंडल में बने प्लैनेट्स की। आखिर वो एक छोटे कण से टूटकर विशाल प्लैनेट्स में कैसे तब्दील हुए? और अपनी सिर्फ पृथ्वी की ही बात करें तो ये इतनी बड़ी होने के बाद भी सूरज के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। कहा जाता है कि विस्फोट के बाद धरती आग के दहकते हुए गोले जैसी थी। इसके चारों ओर धूल और पत्थर का घेरा बन गया, जो आगे चलकर चांद बने। लेकिन वो हमारी पृथ्वी के काफी करीब था, जिसकी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर भारी था। फिर चांद भी धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी से दूर जाता गया और पृथ्वी के घूमने की गति सामान्य होती चली गई। धरती पर दहकते लावा की गर्मी भी शांत हो गई, लेकिन पृथ्वी का अपना कोई वायुमंडल नहीं था। कुछ था तो हजारों डिग्री का तापमान, जैसा इन दिनों वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का होता है। बिग बैंग के बाद भी इस ब्रह्मांड में
कई बड़े बड़े ब्लास्ट हुए और अरबों साल का वक्त लगा धरती को ठंडा होने में। ह्यूमन एवोल्यूशन। फिर धीरे धीरे वायुमंडल भी बना और सिंगल सेल्यूलर सेल से मल्टी सेल्यूलर जीव जन्मे। हजारों सदियां बीती, तब जाकर मानव जाति का एवोल्यूशन हुआ, जो अब तक की सबसे विकसित प्रजाति है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। ब्रह्मांड में छिपे अरबों साल पुराने रहस्यों को पता लगाने की समझ है। दोस्तों, अब तक आपने बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है और बड़ी आसानी से ये भी जान गए होंगे कि बिग बैंग से क्या हुआ। लेकिन एक सवाल अब भी आपके मन में चल रहा होगा कि बिग बैंग होने से पहले क्या था, कैसा था ब्रह्मांड। तो चलिए अंत में जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं। डार्क मैटर ब्लैक होल से लेकर ब्रह्मांड की कई परतें खोलने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का ये मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं। उनके मुताबिक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम का समीकरण मिलकर ही लगातार स्पेस और वक्त को बनाए रखता है और ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। बिग बैंग से पहले टाइम था ही नहीं और सारी एनर्जी और फिजिकल मैटर एक बिंदु पर ही केंद्रित थे। इससे अब आप ये समझ गए होंगे कि इस ब्रह्मांड में जो भी हुआ उस कंचेनुमा एटम में बिग बैंग का ही परिणाम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कंचानुमा एटम वहां कैसे आया और उसमें विस्फोट हुआ कैसे। इन सभी रहस्यों पर दिन रात वैज्ञानिक अभी भी काम कर रहे हैं और बड़े बड़े स्पेस टेलीस्कोप्स बनाकर अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने और अरबों साल पीछे जाकर देखने की ये कोशिशें लगातार चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष एक मायाजाल है और असल में ये ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया ये आसानी से समझ आ जाने वाली बात नहीं है। खैर, आप अंतरिक्ष और बिग बैंग थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं क्या करना है। खैर, मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक आप अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।